देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मैं सीरियसली बात करूंगा और कहूंगा कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। सर मैं आपके लिए चाय लाई थी, आप कहीं जा रहे हैं? भूल गई? कल कहा था ना मैंने, मैं अपने सीनियर अधिकारी से बात करूंगा कुछ हफ्तों के छुट्टी के लिए, ताकि हम दोनों लंदन जा सके। लंदन? बेस्ट ऑफ लक। ओके। सर मुझे एक आपसे परमिशन चाहिए थी। ओके। सर यही कि आज मेरी दीदी के बेटे का बर्थडे है। दीदी और चौल के लोगों के साथ चौल चली जाऊंगी और देर रात तक घर लौटूंगी। ओके। एक मिनट सर, एक और चीज, आपके पुराने कपड़े रखे थे वो ले जाऊं? चौल में जो पहनेंगे वो अंग्रेजी कपड़े पहन के पार्टी करेंगे। इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। ये सब सर के पुराने कपड़े हैं, उठा लो एक एक। अरे इसे सीधा पहनते हैं। ये पुराने कपड़े हैं? ये तो एकदम नए जैसे लग रहे। दीदी, दीदी क्या कर रही हो इधर? ये सब क्या है? अच्छा है ना, अभी देखो अपने लिए ये सब हम ना दीपक के बर्थडे पार्टी पे पहनेंगे, ताकि चौल वालों को हम सब अलग लगे। इन कपड़ों में हम सब अलग भी लगेंगे और बड़े भी। लेकिन बड़ा क्यों लगना? शोभा, आरती हम सब के लिए कितना कुछ कर रही है और तुम तो बस ऐसे ही एकदम नकारात्मक बात कहती रहती हो। दीदी अब मैं आपसे और बहस नहीं कर सकती। अगर आपको नहीं पहनना तो ये आपका चॉइस है। चलो सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ, फटाफट काम कंप्लीट करके चौल जाना है। चलो चलो चलो। आरती, हाँ इसको थोड़ा सा पहन ले। हाँ हाँ। हाँ? आरती मेरे कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही है और करीबी चीजों से थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है। नालायक! एक काम ठीक से नहीं कर सकता। मैंने तुमको पीली फाइल नहीं बोली थी। ये कौन सा फाइल है? सॉरी सर। तुम होते ही काम चुनो बेवकूफ। सर ऐसे किसी को थप्पड़ मारना गलत है और इन्होंने आपसे सॉरी भी कहा था, फिर भी आपने मारा। Listen, मैं इसका बॉस, इसका ही क्यों, पूरे इस कंट्री का बॉस हम अंग्रेज है। जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन अन्याय नहीं। चाहे जो कुछ भी हो, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीमराव, तुम जाओ, ये मेरे साथ और मेरे बीच की बात है। मैं जाऊं? आप आवाज नहीं उठा पा रहे इसलिए तो मुझे आना पड़ा। डेविड सर, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीमराव, भीमराव डरो मुझसे। मैं सिस्टम हूं, पूरी व्यवस्था, और तुम एक मामूली से स्टूडेंट। I will destroy your career and life. Now listen, तुम्हारी वजह से इसकी नौकरी गई।
सर सॉरी सर, प्लीज सर। सर डेविड सर, भीमराव अंबेडकर नाम है मेरा। जब से मैंने होश संभाला तब से न्याय के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। सर 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 सॉरी सर, सर माफ कर दीजिए सर। सर सर प्लीज सर, सर सॉरी। तुम्हें नौकरी चाहिए? जी सर। नौकरी चाहिए? जाओ, जाके उसे चाटा मारो। अभी मारता हूं सर। न्याय के लिए लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन है, एक भारतीय या फिर अंग्रेजी हुकूमत का अधिकारी। लक्ष्मी, तुम उधर जाओ काम ढूंढे, मैं इधर जाता हूँ और सब्जी और राशन लेके आता हूँ। देखिए, मैं घर से आपको यही बात समझा रही हूँ। मैं जब शाम को काम से आऊंगी तो राशन सब्जी लेते हुए आऊंगी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कोई बात नहीं है लक्ष्मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे काम करने से, बल्कि तुम्हारा काम सब्जी लाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोते धोते मुझे ये एहसास दिलाता है कि आज नहीं तो कल ये दुनिया इस मोड़ पर आएगी जब मर्द और औरत में काम नहीं बटेंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं होगा। यही होगा, तुम देखना। क्या देखना आनंद, हमें भी दिखाओ। लक्ष्मी तुम जाओ, मैं इनसे बात करता हूं। बोल। कैसा है नरोत्तम जी? अरे प्रचंड देव जी की तबीयत खराब है क्या? अंतर्यामी आनंद, वाह, तुझे कैसे पता प्रचंड देव की तबीयत खराब है? हाँ? अरे नहीं, वो बाला भैया और करुणा भाभी के साथ इतना सब कुछ हो गया। अरे वो दोनों चाल छोड़ के चले गए। उधर आरती ने चाल के कई लोगों को डेविड के यहाँ नौकरी पर लगा दिया। और देखिए ना, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप और प्रचंड देव जी कभी चाल में नजर नहीं है, तो मुझे लगा शायद। सही कहा था तूने, प्रचंड देव की तबीयत खराब है, लेकिन मेरे होते हुए किसी के जीवन में तकलीफ नहीं हो सकती है ना। तो बस उनके इलाज में व्यस्त था, लेकिन अब वो स्वस्थ है, मैं भी स्वस्थ हूं। तुम लोगों के जीवन से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता मैं। अच्छी बात है नरोत्तम जी। वैसे आज शाम को दीपा का जन्मदिन मनाया जा रहा है और मुझे अच्छा लगेगा कि आप आएंगे। स्वागत रहेगा आपका। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीपा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मीरा दीदी, फूलिया देखो तो, ये तीनों अंग्रेजों का पहनावा पहनकर बहुरूपिया दिख रहे हैं।
जाओ ना नौटंकी सर पे सवार हो जाए डलिया अम्मा। अब जोखू को बात थोड़े ना सुनत है, जो मन में आवत है वही करत है। हाँ हाँ हाँ, वो सब ठीक है ठीक है। नंदू ना ढोल लेके आ, ला बजाते हैं नाचते हैं। पूरे इस कंट्री का बॉस हम अंग्रेज है, जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन अन्याय नहीं, चाहे जो कुछ भी हो, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीमराव अंबेडकर नाम है मेरा। जब से मैंने होश संभाला तब से न्याय के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। न्याय के लिए लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन है, एक भारतीय या फिर अंग्रेजी हुकूमत का अधिकारी। क्या हुआ आरती? आरती? रमा क्या हुआ इसको? पता नहीं काकी, पता नहीं, जी मचल रहा है, उल्टी जैसी लग रही है, चक्कर भी आ रहा है। अरे बधाई हो, तब तो आरती माँ बनने वाली है। क्या? लेकिन आरती तो अभी कुंवारी है ना? भीमराव जैसा छोटा आदमी मुझसे न्याय के लिए लड़ेगा। कभी गलती से भी मुझसे उलझा ना तो उसकी सारी होशियारी मिट्टी में मिला दूंगा। पूरी बात मुझे सच सच बता आरती। क्या हुआ? बता। मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, बता। बता ना, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ।
तुमसे सुंदर इंडिया में मुझे कोई नहीं दिखा। वो तो प्यार है मेरा, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैं तो कह दूंगा कि मुझे तो प्यार हो गया था, मैं क्या करूं। और देखना मेरी फैमिली तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। अरे आरती, किसका पाप है तुम्हारे पेट में? बोलो भी अब कुछ, क्या सांप सूंघ गया क्या तुम्हें? बता बता आरती, बता मुझे। आरती बता किसका पाप है? हाँ बोल, किसका पाप है ये बता। अरे बता किसका पाप है, बता किसका पाप है? ये पाप नहीं है। कुंवारी लड़की का माँ बनना पाप ही होता है। आरती मुझे बता दे नहीं तो मैं तेरा गला घोट दूंगी। मुझे बता आरती, आरती बता। आरती आरती मैं जा रही हूँ दीदी। आरती तू ऐसे नहीं जा सकती बिना बताए। आरती आरती रुक रुक। रमा, लक्ष्मी जल्दी जाओ, उनको संभालो, जाओ जल्दी। चलो भाई चलो, हम भी निकलते हैं। इस गंदी लड़की आरती ने इस जश्न का आयोजन किया और हमें यहाँ आमंत्रित किया था, और ये खुद एक बच्चालन निकली, चरित्रहीन निकली। और एक चरित्रहीन औरत की तरफ से जो हमें जश्न पे बुलाया गया, इसमें क्यों रहना। चलो हम चलते हैं, चलो। देखिए देखिए, आप लोग ऐसे मत जाइए, रुक जाइए। कम से कम शोभा काकी का आने का इंतजार कीजिए। ये सब बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। हाँ, ऐसा मत कीजिए, थोड़ी देर इंतजार करते हैं ना। नहीं, हम नहीं रुकेंगे यहाँ। एक चरित्रहीन आरती का भोज नहीं। चलो चलो निकलते यहाँ से। देखिए, आपको जाना है तो जाइए यहाँ से, लेकिन बार बार ये ऐसे चरित्रहीन मत कहिए। मतलब भीमराव, आरती ने जो किया वो सही किया, तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें पूरी की पूरी आरती जी दोषी नहीं हो सकती है ना। पहले जान तो लेते हैं दोष किसका है, फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अरे रुक ही जाइए ना थोड़ी देर, देखते हैं इस पाप के कितने दोषी को भीम रातों रात सामने लेके आता है। हा? आरती रुक, आरती 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 रुक, आरती नाम बता, कौन है? आरती मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। तूने पूरी इज्जत खाक में मिला दी। लोग हंसेंगे हम पर, थूकेंगे हम पर। ये कैसा पाप किया तूने? ये पाप नहीं है दीदी, ये मेरे और डेविड सर के प्यार की निशानी है। वो अंग्रेज, ये तूने क्या किया आरती? ये तूने क्या किया? दीदी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपको पता, उन्होंने ये भी कहा है कि वो मुझसे शादी करेंगे और लंदन अपने परिवार वालों से मिलवाने भी ले जाएंगे। ये सब पाप सब इसी देश में है, उनके देश में ये सब पाप नहीं होता। वो बहुत अच्छे हैं दीदी, देखना मैं अभी जाऊंगी ना उनके पास और ये सब बताऊंगी तो वो बहुत
बहुत खुश हो जाएंगे। आरती, मैं क्या कहूँ अब तुझसे? अच्छा ठीक है, तू जा और कर ले उनसे ब्याह सबके सामने, या फिर तू भाग जा उनके साथ उनके देश, जहाँ ये पाप नहीं, यहाँ ये पाप है। समाज वाले हमें जीने नहीं देंगे। हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे आरती।